तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 का जो दूसरा पार्ट है उसके बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं विलियन के बारे में। बड़ा मजेदार पार्ट है, चलो सीखते हैं कुछ नया। तो जब हम विलेय में विलायक को मिलाते हैं तो वो दोनों विलायक को मिलाते हैं तो वो दोनों मिलकर विलियन बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई लोगों? विलियन बनाते हैं। विलेय वो होता है जिसकी कम मात्रा होती है, विलायक वो होता है जिसकी क्या होती है, अधिक मात्रा होती है। मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने एक पानी का गिलास लिया, ठीक है। मैंने एक पानी का गिलास लिया और उस गिलास में, इस गिलास में क्या था, पानी था। और इस गिलास में हमने क्या मिलाया, नमक मिलाया आपने। और आपने क्या बनाया, नमक का घोल बनाया। तो भाई क्योंकि नमक आप थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, आप थोड़ा सा तो नमक लेते हैं, क्योंकि नमक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और पानी की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। तो विलेय और विलायक मिलकर आपका क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। विलेय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। अब एक और चीज हमको क्या करना है, नमक का घोल बनाना है। हमने क्या किया, हमने नमक लिया और उसके साथ हमने पानी लिया और ये बन के तैयार है मेरा क्या, नमक का घोल। क्या बन के तैयार है, नमक का घोल। अगर आप देखेंगे नमक को यहां पे घोला गया है, घोला गया है, ठीक है। या फिर इसको ऐसे समझिए, जिसमें घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, जिसको घोला जाता है, घोला जाता है, जिसको घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जिसमें घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं, विलायक कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक पानी का गिलास है, मान लीजिए ये पानी का बोतल है, ये पानी की बोतल है। इस पानी की बोतल में अब मैंने क्या कर रहा हूं, मैं चौक का बुरादा डाल रहा हूं, मान लीजिए इसको। तो हो क्या रहा है, मैं चौक के बुरादे को पानी में घोल रहा हूं। तो किस में घोल रहा हूं, पानी में घोल रहा हूं। जिसमें घोल रहा हूं वो क्या है, वो विलायक है। और जिसको घोल रहा हूं, किसको घोल रहा हूं, चौक को घोल रहा हूं, तो वो क्या है, विलियन है। तो इस तरीके से विलेय और विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलियन बनाते हैं। दो बातें आपको बताई। तीसरी बात जो हमको आज समझनी है वो देखिए, हमने क्या किया, हमने नमक लिया और हमने उसमें पानी मिलाया, पानी में नमक को घोला और हमारा विलियन बन के तैयार है, या नमक पानी का घोल बन के तैयार है। तो अगर आप देखेंगे नमक की भौतिक अवस्था क्या है, नमक की भौतिक अवस्था ठोस है, पानी की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है, और घोल की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव है। तो अगर आप देख रहे हैं नमक क्या था आपका, विलेय, और पानी क्या था आपका, विलायक, और फिर बन के विलायक, और फिर बन के क्या बना था आपका, विलियन बना था। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, विलायक और विलियन की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो एक जैसी हैं। विलायक और विलियन की भौतिक अवस्थाएं एक जैसी है, जबकि विलेय की भौतिक अवस्था विलियन की भौतिक अवस्था जैसी हो, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो लेकिन विलायक की भौतिक अवस्था विलियन की भौतिक अवस्था का निर्धारण करती है। अब इसके आधार पे हमारे पास 9 प्रकार के, अभी इसके आधार पे हमारे पास विलेय और विलायक के आधार पे हमारे पास 9 प्रकार के विलियन होते हैं। तो पहला में प्रकार हो गया, जिसमें विलेय क्या है और विलायक क्या है और उदाहरण क्या है, उदाहरण, ठीक है। हम इस पे बात करने वाले हैं। तो जो पहला प्रकार आता है वो है आपका ठोस का विलियन, दूसरा ठोस द्रव का विलियन, तीसरा ठोस गैस का विलियन। पहले इन तीनों को ही देखते हैं। इसमें जो विलेय होगा ठोस के विलियन में, वो विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी क्या होगा, ठोस होगा। उदाहरण क्या है, आपकी मिश्र धातु है,
मिश्र धातु जैसे आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, आप क्या करते हैं, आपका 24 कैरेट सोना या 23 कैरेट सोना वो प्योर सोना नहीं होता, उसमें हम कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं। तो उस तरीके से मिश्र धातु जिसमें आपका विलेय भी क्या हो, ठोस हो, और विलायक भी क्या हो, ठोस हो। तो इस तरीके का जो विलयन होता है उसे ठोस का विलयन कहते हैं। दूसरा है ठोस और द्रव का विलयन। ठोस, इसमें विलेय आपका ठोस हो गया और विलायक आपका क्या हो गया, द्रव हो गया। जैसे नमक पानी का घोल या नमक या चीनी पानी का घोल, इस तरीके का उदाहरण हो गया। अगला हो गया ठोस और गैस, जिसमें आपका विलेय ठोस हो जाए और विलायक क्या हो जाए, आपका गैस हो जाए। तो जैसे इसका उदाहरण क्या है, कपूर है, या आपका क्या हो गया, कपूर हो गया, या नेफ्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया। कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, ये सब किसके उदाहरण हैं, ठोस गैस वाले विलयन के उदाहरण हैं, जहां पे ठोस भी क्या हो, विलेय क्या हो, ठोस हो, और विलाय क्या हो, गैस हो। तो आप देखिए, मान लेते हैं ये कपूर है, तो ये ठोस है, अभी ठोस है। अब ये क्या है कि ये कपूर ऊर्ध्वपतित होके आपकी हवा में फैल रहा है। बहुत सारी हवा है हमारे पास जो गैसेस स्टेट में है, तो यहाँ पे इनका विलयन बन रहा है, ठोस और गैस का विलयन बन रहा है। तो 3 तो ये विलयन हो गए हैं। अगले 3 जो विलयन हैं उनके बारे में बात करते हैं। अगले 3 विलयनों में ये 3 हो गया, आप लिख देंगे इसे। अगले जो 3 विलयन हैं, 3 हमने बात कर दी थी, चौथा, पांचवा और छठवां। किसका विलयन, द्रव ठोस का विलयन, या द्रव का विलयन, या द्रव गैस का विलयन। जिसमें द्रव गैस ठोस के विलयन में आपका विलेय जो होगा, और विलेय आपका द्रव है, विलायक आपका क्या है, ठोस है। विलायक क्या है आपका, ठोस है, ठीक। या द्रव में विलेय क्या है, द्रव है, और विलायक भी क्या है, द्रव है। या फिर द्रव गैस में विलेय आपका द्रव है और विलायक आपका क्या है, गैस है। जैसे द्रव का उदाहरण क्या हो गया, आपके जो भी आपने क्या किया, दारू बनाई, आपने पानी में क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया। यही तो उदाहरण है इसका द्रव में। भाई आप देखेंगे, आप दारू अल्कोहल को थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं, पानी को अधिक मात्रा में लेते हैं, तो एक कम मात्रा में है, एक अधिक मात्रा में है। तो इस तरीके का विलयन द्रव विलयन कहलाएगा, पानी और अल्कोहल का। जबकि हम द्रव ठोस पे आएंगे तो इसका उदाहरण हो गया क्रिस्टलीय लवण। जैसे आपके पास पोटास एलम है, या आप कहते हैं CuSO4.5H2O, ये क्रिस्टलीय सॉल्ट। देखिए यहाँ पे CuSO4 आपका सॉलिड स्टेट में है और 5 H2O मॉलिक्यूल आपके लिक्विड स्टेट में, इसलिए ये कैसा सॉल्यूशन हो गया, द्रव ठोस का विलयन हो गया। और आखिरी हो गया आपके पास, छठवां हो गया आपके पास, द्रव गैस का हो गया है। द्रव गैस का जो उदाहरण है, द्रव और गैस, जैसे जलवाष्प, जिस जलवाष्प की हम बात करते हैं वही जलवाष्प की बात हो रही है। जलवाष्प तो ये 6 तरीके के हो गए, और अगले बाकी 3 भी हमको पढ़ने हैं। वो 3 कौन से हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। चलो ठीक है। अब अगला हो गया है, गैस के साथ मैंने ठोस मिलाया, दूसरा मैंने गैस के साथ अगला मैंने गैस के साथ द्रव मिलाया, और अगला मैंने क्या किया, गैस के साथ गैस मिला दी। अब गैस के साथ ठोस मिलाया, तो जैसे प्लेटिनियम पर अधिशोषित हाइड्रोजन, अभी ये चैप्टर में हम बाद में बात करेंगे। अधिशोषित हाइड्रोजन ये इसका उदाहरण है। या फिर आप गैस द्रव का, जब आप गैस द्रव के बारे में आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कोल्ड ड्रिंक जो भी आप पी रहे हैं वो क्या है, गैस और द्रव का
विलयन है। और गैस में आपके पास क्या उदाहरण है, वायु एक बढ़िया उदाहरण है। तो 9 तरीके के विलयन हमने आपको बताए, 9 प्रकार। आज मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया विलयन क्या होता है। विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। विलेय की मात्रा कम होती है, विलायक की मात्रा अधिक होती है। विलेय जिसमें घोला जाता है, विलायक जिसमें घोला जाता है, विलेय जिसको घोला जाता है, विलायक जिसमें घोला जाता है। क्लियर है। विलेय और विलयन की भौतिक अवस्था समान हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन विलायक और विलयन की भौतिक अवस्थाएं समान हो ये एक मस्ट कंडीशन है, ये जरूरी बात है। और इसके आधार पे हमने 9 तरीके के विलयन अब आपको बताए। ठोस क्या, ठोस द्रव का, ठोस गैस का। अब इतने सारे विलयन में से मुझे सिर्फ एक विलयन पढ़ना है, कौन सा वाला, ठोस द्रव वाला ही। इस विलयन पे हमने स्टडी करनी है पूरा। ये 9 तरीके, 9 प्रकार के जो विलयन है उनमें से एक प्रकार का विलयन आपको देखना है।